हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि मतलब हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो आप डायरेक्टली आपके जो सिस्टम है, फिजिकल जो आपका सिस्टम होता है, लैपटॉप है, उसमें आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फिजिकल सिस्टम है वो अगर विंडोज़ है और आपके लिए मुश्किल है कि विंडोज़ को हटा के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप वर्चुअल मशीन का सहारा ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट करनी होगी। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसी के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप ये सब कैसे करोगे, आप वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करोगे जबकि आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको virtualbox.org इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, इस वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए आपको तो ये देखिए, ये मैं आ गया virtualbox.org के वेबसाइट पे और यहाँ पर आपको डायरेक्टली डाउनलोड VirtualBox 6.1 इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे थोड़ा टाइम लगेगा, बट डायरेक्टली इस पे क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा है, तो आई गेस ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ओके, देखिए फिर यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोडिंग, यू एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, सी पैकेज 6.0। ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग होस्ट, तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए डाउनलोड शुरू हो गया है। तो 103 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ मेरे सिस्टम में। अगर आपका लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्लिक कीजिए, काफ़ी सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगे और आपका जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो सिस्टम है उसमें उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस डिस्ट्रो के लिए वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, मेरा जो है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए ये है उबुंटू के 19.1020, मेरा 20.04 है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। तो कंपैटिबल होता है, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना हो तो आपको लिनक्स का जो वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर अगर विंडो हो तो विंडो का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने तो मेरा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लिया है। चलिए देखते हैं वर्चुअल बॉक्स कैसे दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग, मैंने वर्चुअल बॉक्स पहले ही डाउनलोड करके रख दिया था, तो ये है वर्चुअल बॉक्स। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये ऐसा यूज़र इंटरफेस आता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल बॉक्स अभी डाउनलोड हो चुका है। तो ठीक है, अभी हम लोग अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप्स है, ठीक है, तो दूसरा स्टेप है हमारा डाउनलोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज। ISO इमेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपको आईएसओ इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल इमेज। तो यहां पर देखिए मैंने मुझे CentOS डाउनलोड करना था, तो मैंने यहां पर CentOS 8 करके डाला था। ठीक है, डाउनलोड ऐसा कुछ डाल दीजिए और यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। ठीक है, CentOS के ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है वो 86_64 ये वाला आर्किटेक्चर पे आप क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिरर इमेज मिलेगा, जिसे आईएसओ इमेज भी कहते हैं। तो ये है 1 2 3 4। तो जो इंडिया रीजन है, द फॉलोइंग मिरर्स इन योर रीजन शुड हैव द आईएसओ इमेजेस अवेलेबल। तो ये 4 आईएसओ इमेज जो है वो अवेलेबल है। तो इनमें से आप कौन सा करोगे, आप मतलब किसी पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाला लिंक लेता हूँ, इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है आपका ये डीवीडी वाला, आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये है DVD1 आईएसओ इमेज। ठीक, तो मैं ये देखिए शुरू हो गया यहाँ पे डाउनलोड। उसके बाद मैंने तो ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ ये। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में ये देखिए, ये ऐसा पैकेज रहेगा। ये प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। ठीक है, तो ये रॉ CD इमेज है, 758 MB का है, ये 1 GB का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इसके काफ़ी अपडेट्स हैं। मेरा ये वाला अपडेट है 8.4, तो उसके लिए ये इतना है साइज इसका। तो इस तरीके से आप मतलब एक आईएसओ इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स का। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, ठीक है, सबसे पहले जो था हमने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना था, वो हमने कर दिया है। उसके बाद में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज भी हमने डाउनलोड कर दिया है। और अब भी हमको क्या करना होगा कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे हमें वर्चुअल बॉक्स है उसमें हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम हमारे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमारे फिजिकल मशीन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा फिजिकल मशीन में विंडोज या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मैं यूज करता हूं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम का चेंज नहीं कर सकता। इसी के लिए वर्चुअल बॉक्स नाम की जो एप्लीकेशन है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग पैरेलली आप लोग लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हो। तो चलिए वर्चुअल बॉक्स में अभी हम लोग लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS हम लोग इंस्टॉल करेंगे। आप CentOS भी कर सकते हो, आप काली कर सकते हो, आप काफ़ी सारे डिस्ट्रो है, आप कोई भी ओरेकल लिनक्स भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, आपको कौन सा करना है। तो मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लिनक्स की कौन सी फैमिली होती है और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए, मैंने तो CentOS किया है। ठीक है, आप भी CentOS कीजिए। CentOS मतलब ये रेड हैट का ही एक फैमिली है, तो RPM फैमिली है ये। तो रेड हैट जो है वो कमर्शियली यूज होता है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में। तो काफ़ी सारे जो IT कंपनीज है वहाँ पर रेड हैट के लिए वैकेंसीज होती है, पोजीशंस होती है लिनक्स एडमिन करके। तो अगर आप रेड हैट सीखते हो तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। तो रेड हैट का ही कॉम्प्लीमेंट्री है ये, मतलब आप CentOS पे काम कर सकते हो, सेम है। रेड हैट एंड CentOS इज सिमिलर। ठीक है, तो इसलिए मैंने CentOS डाउनलोड किया है। चलिए अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं CentOS में, CentOS को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप वर्चुअल बॉक्स शुरुआत से शुरू करते हैं। वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद में आपको नियर अबाउट ऐसा इंटरफेस मिलेगा।
थोड़ा कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन उसका वर्जन क्या है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर जो न्यू का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। हम लोग नया मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक एनवायरनमेंट देगा वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, वर्चुअल बॉक्स एनवायरनमेंट देता है। तो यहाँ पर आप आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आप इंस्टॉल कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करेंगे नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी CentOS, ठीक है, ऐसा नाम देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, वॉट एवर इज सुटेबल फॉर यू। उसके बाद में मशीन का जो फोल्डर है, अभी ये जो CentOS जो मैं डाल रहा हूं, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी काम करेंगे, जो भी हमारा डेटा रहेगा तो वो कहाँ पे, हमारे फिजिकल मशीन में कहीं पे तो भी सेव होना चाहिए। तो वो जो है वो आपके मतलब आप यहाँ पे आप ये चेंज भी कर सकते हो। आप कहाँ पे वो डिटेल्स रखना चाहोगे, डेटा रखना चाहोगे, आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक VM डेमो करके, या फिर आप कुछ बना भी सकते हो, यहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे VM डेमो करके, ठीक है, मेरा जहाँ पर भी आपको रखना है डेटा आप वहाँ पे रख सकते हो। तो VM डेमो करके फोल्डर है, वहाँ पर मैं ये रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए होम के अंदर काली डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके बाद VM डेमो है। तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद CentOS जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं लिनक्स, देखिए कौन से विंडोज होता है। आप, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मुझे विंडो यूज करना है तो मैं विंडो भी यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है, विंडो यूज कर सकता हूँ वर्चुअल बॉक्स की मदद से, ठीक है। सोलारिस जो होता है ये यूनिक्स है, BSD, IBM, मैक, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये लिनक्स है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में CentOS जो है ना वो रेड हैट है, रेड हैट 64 आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमने नोमेनक्लेचर दे चुके हैं, अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में जो रैम है, आपको रैम डिसाइड करनी है। जैसे मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम में यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड मेमोरी साइज 1 GB है, 1024 MB मतलब 1 GB का दिया हुआ है। तो आप 1 GB से ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर 1 GB है तो आप 2 GB के करीब रख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करते हैं 1 GB में होता है क्या, पहले मैं वो ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं 1 GB होता है क्या। उसके बाद में ये जो हार्ड डिस्क है ये 8 GB लिखा हुआ है, 8 GB में भी होता है, लेकिन मैं यूजुअली इसे 20 GB तक रखता हूँ, ठीक है। और हार्ड डिस्क का जो टाइप है ना वो आप वर्चुअल हार्ड डिस्क रखिए, वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज मत रखिए, वर्चुअल बॉक्स हार्ड डिस्क रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो है ये डायनामिकली अलॉटेड लिखिए, रखिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपका डेस्कटॉप के अंदर में VM डेमो जो है उसके अंदर CentOS करके एक डायरेक्टरी फाइल बन जाएगी, उसके अंदर में CentOS.vhd। तो जो भी हार्ड डिस्क का जो भी डेटा रहेगा जिसको आपको हार्ड डिस्क में सेव करना है वो लॉजिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा CentOS.vhd में। तो ये जो है ये 8 GB है, इसको मैं 20 GB कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप 20 GB ही रखिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए आगे चलते हैं अभी, और हमको इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आप स्टार्ट पे अगर आपने क्लिक किया होगा, स्टार्ट पे अगर आप लोग, चलिए इसको बंद कर देता हूं मैं। हाँ, तो ये जो है ये भी पावर ऑफ है, ठीक है। CentOS का हमने नोमेनक्लेचर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, लेकिन अभी जो ISO इमेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ISO इमेज है, मिरर इमेज है, उससे अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो वो ऑप्शन आ जाता है। देखिए अभी नहीं आया, पहली बार अगर किया तो वो ऑप्शन आ जाता है, अभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो बूटेबल मीडियम फाउंड, मतलब वही ISO इमेज फाउंड नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे मशीन से यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हो या फिर सिंपली इसे बंद कीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और सेटिंग जो है, सेटिंग में आप जाके जनरल सिस्टम स्टोरेज, यस स्टोरेज में है, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए कंट्रोलर, ये है आपका हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव है आपका, वर्चुअल साइज जो है वो 20 GB का है, एक्चुअल साइज 42 KB बता रहा है अभी, ओके ठीक है। तो वर्चुअल साइज जो है वो 20 GB का हार्ड ड्राइव हमने बना दिया है। उसके बाद में हमने ये जो कंट्रोलर जो है IDE, ठीक है, यही होता है यहाँ पे आपका, सॉरी ये यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा CentOS का ISO इमेज, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओके करते हैं। चलिए देखते हैं अभी इसे स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए अभी वो नहीं आएगा बूटेबल का इशू, ठीक है। देखिए अभी इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो इंस्टॉल CentOS Linux 8, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS Linux 8। तो क्या होता है कि CentOS के इंस्टॉल होने से पहले पूरा मीडिया जो है वो टेस्ट किया जाता है। पहले वो टेस्ट करो कि फाइल करप्ट है नहीं है, बराबर होगा नहीं होगा इंस्टॉल। उसके बाद में वो जो मशीन है वो अपने आप इंस्टॉल करना शुरू कर देती है Linux 8 को। तो ये दो ऑप्शन है। तो हम लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल CentOS Linux 8। इस पे आप एरो से, डाउन का एरो, अपर एरो, उसका यूज करके आप लोग इसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद एंटर दबा दीजिए। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, बूटिंग प्रोसेस शुरू हो गई है अभी, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा पूरा बूट होने में। ये अभी बूट हो रहा है आपके वर्चुअल बॉक्स में। ठीक है, तो अभी ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज चाहिए, तो यहाँ पे लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ कैप्चर के लिए बोल रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि द होस्ट की इज करंटली डिफाइंड एज राइट कंट्रोल की, राइट CTRL। तो क्या होता है कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक CTRL का की होता है और राइट हैंड साइड में भी CTR का की होता है, CTRL का। तो आप राइट हैंड साइड पे जो CTRL का की है उसे क्लिक करके आप, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, आप वो चेंज कर सकते हो, होस्ट की करके आप उसे यूज कर सकते हो। तो वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं वो बता नहीं पाऊंगा ठीक से। तो वो मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कैसे उसे यूज करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो CTRL की है उसका। तो इसे अभी के लिए कैप्चर कर देते हैं। कैप्चर पे क्लिक करना है आपको। इंग्लिश जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का रखिए। आगे चलते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शन है ट्रायंगल का, इसका मतलब है आपको ये सब चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम से शुरू करेंगे। ये इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये जो है क्या होता है कि आपका जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसे आप पार्टीशन करते हो, ठीक है। आपको जितना पार्टीशन चाहिए होगा 1 2 3 4 उतना आप उसे पार्टीशन करते हो। तो ये पार्टीशनिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे आप कस्टम करके आपके हिसाब से आप पार्टीशन कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी का हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली पार्टीशन कर देगा, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये डिस्क मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि
हार्ड ड्राइव का पार्टीशन कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर डन कर दीजिए। ठीक है, तो ये के डंप जो है इसे आप ऑटोमेटिक पे रखिए, हमेशा इनेबल रखिए। उसके बाद नेटवर्क जो है इसे आप ऑन कर दीजिए, नेटवर्किंग ईथरनेट जो है ये ऑन हो जाएगा। मतलब आपका जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, उसका इंटरनेट आप आपके वर्चुअल मशीन में भी यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इंटरनेट का इशू नहीं होगा। इसे भी हम लोग डन कर देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी ओके है। रूट का पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरे रूट का पासवर्ड सेट करता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4। ठीक है, तो रूट का पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। आप चाहे तो वन मोर टाइम ओके, आप चाहे तो आपका यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, आपके नाम का डिफरेंट बहुत सारे आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो रूट यूजर है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये क्लोजेस्ट मिरर इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, ये भी हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए आ जाता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या ऐड करना है। जब आप इसे शुरू करोगे तब आपको स्क्रीन पे क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो सर्वर विद GUI होना चाहिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो। इस पे सिर्फ सर्वर एंड इंटीग्रेटेड इजी टू मैनेज सर्वर, सिर्फ सर्वर से रिलेटेड आप जो काम कर सकते हो वो कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है ये सर्वर रिलेटेड जो होता है ये इंडस्ट्री लेवल पर IT कंपनी में ये वाला ऑप्शन लिया जाता है। ठीक है, अगर आप एज अ डेस्कटॉप इसे कॉमन यूजर करके यूज करना चाहते हो तो सर्वर विद GUI आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद मिनिमल इंस्टॉल होता है, इसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती है और बहुत ही मतलब बेसिक सी चीजें होती है। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, तो वो आपको बाद में ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमल इंस्टॉल आप कर सकते हो। सिर्फ ब्लैक स्क्रीन मिलेगी आपको, इसमें GUI नहीं मिलेगा, सिर्फ टर्मिनल ओपन होगा इसमें। ठीक है, वर्क स्टेशन करके है। वर्क स्टेशन इज अ यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड PCs। तो ये भी मतलब आप जैसे कोई डेस्कटॉप यूज कर रहे हो उसके जैसा है फॉर कॉमन यूजर। वर्क स्टेशन मतलब आप इंडस्ट्री में ज्यादातर वर्क स्टेशन भी यूज होता है। वर्चुअलाइजेशन होस्ट कर सकते हो, मिनिमल वर्चुअलाइजेशन होस्ट। ठीक है, उसके बाद में कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा कस्टम कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सर्वर विद GUI आप यूज कीजिए। उसके साथ में अगर आप डेवलपर हो तो आपको क्या क्या टूल्स चाहिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको अगर FTP सर्वर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, प्री इंस्टॉल आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर ये सब चीजें इंस्टॉल नहीं की है इसके साथ में, OS के साथ में, तो आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल रखता हूँ बिल्कुल बेसिक सर्वर विद GUI। ठीक है, फिर इससे हम लोग डन कर देते हैं। डन करने के बाद में ठीक है, अभी पूरा जो सभी चीजें ठीक से कॉन्फ़िगर हो गई है। तो चलिए अभी इंस्टॉल कर देते हैं इसे, बिगिन इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है इसकी शुरू हो चुकी है। देखते हैं इसे कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए डाउनलोड हो रहे हैं RPM के पैकेजेस। ठीक है, ये एक RPM फैमिली से बिलोंग करता है CentOS। तो RPM के कुछ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अभी डाउनलोड हो जाएंगे वर्चुअल मशीन में। ठीक है, आपके फिजिकल सिस्टम में नहीं होंगे, ये सब होने वाला है वर्चुअल बॉक्स में। ठीक है, अब देख सकते हो ये 1348 RPM के पैकेजेस है। ये इतने सॉफ्टवेयर होने वाले, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, टोटल 1.33 GB बोल रहे हैं।